मैंने अलग होने का फैसला लिया। क्या? हम दोनों ने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है। मैं यूं ही बिना वजह इस शादी को निभाते नहीं जाना चाहता। और मैं सुनैना को इस विवाह से आजाद करना चाहता हूं। चुप रहो अम्मी, होश में तो हो तुम? कुछ भी कहे जा रहे हो। क्या फैसला? कैसा फैसला? मजाक है क्या? इतना बड़ा फैसला लेने के पीछे कारण क्या है? बताओगे हमें? बोलो, बताओ हमें। शायद हमारे मतभेद समय के साथ साथ हमारे बीच की दूरियां भी बढ़ती चली गई और हम दोनों को अलग अलग किनारों पर लाकर खड़ा कर दिया। मतभेद? किस पति पत्नी में नहीं होते मतभेद? क्या आपकी भाभी और हमारे बीच नहीं है मतभेद? तो क्या हम अपना परिवार तोड़ने की सोचने लगे? दादा, बिना वजह रिश्ता निभाना भी तो। मति भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी ओमी। हम तो हैरान हैं इस बात पर कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। ठीक है, तो तुम हमारा भी फैसला सुन लो। हम अपने इस घर में ऐसी अनहोनी घटने नहीं देंगे। ठीक है दादा, ऐसी परिस्थिति में मेरा इस घर से चले जाना ही बेहतर होगा। शादी होकर आए 2 दिन नहीं हुए संगीता को अभी से मायके में जा बैठी है। भाभी माँ, उसके ससुर ने मायके वालों के खिलाफ कुछ कह दिया, इसलिए। आप अम्माओं की तरह हो चुकी हैं अभी से। ज्यादा दिन दूर नहीं, जब आप अचार पापड़ बनाएंगी, आप अपनी काम वाली बाइयों के नखरों के बारे में रोना रोएंगी, दूसरी बहुओं के बारे में बुराइयां करेंगी। भाभी माँ, ये लो, हम अचार के लिए गोभी और गाजर दोनों ले आए। दिखाइए मुझे। हाँ, अच्छा है। गाजर दिखाइए। ये देखूं मैं। देख छोटी दुल्हन, अच्छा है ना? वहाँ रख दीजिए। वो वहाँ क्या करिए? सब्जियां धो ले, इसका अचार बनाना है। आई। अक्षरा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आज भाभी माँ गोभी गाजर का अचार डालेंगी, तू भी सीख लेना। नहीं नहीं, हम खुद को ऐसे घिसे पीटे ढर्रे पर नहीं चलने देंगे। मैं नहीं चाहता कि हम अचार के मसालों की खुशबू में अपने प्यार की खुशबू खो दें। देखते हैं कि अब आप नया क्या करते हैं। नया कुछ भी नहीं है, सब आसान है। सब्जियां काटकर उबालने रख दो 5 मिनट के लिए, फिर एक छन्नी में लेकर सारा पानी बह जाने दो। फिर उसमें तेल, पीसी हुई राई, लाल मिर्च, सेंधा नमक, ये सारा पड़ेगा।
ये सब क्या हो रहा है? इतने समय से दोनों ने एहसास तक नहीं होने दिया। किसने थे इस हद तक के कि ओमी ने इतना बड़ा निर्णय ले लिया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि दोनों के संबंध इस हद तक के। क्या क्या सारा कसूर मेरा है, मेरे कारण? नहीं सेठानी, उस घटना के इतने सालों के बाद आज अगर ओमी ने अलग होने का फैसला लिया है तो फिर इसमें आपका दोष कहाँ से हुआ? हाँ दादी, आप जिम्मेदार नहीं हैं। ओमी कल भी आपकी विवशता को समझता था और आज भी समझता है। नहीं गोपी, नहीं। ओमी, ओमी बेटा रुक, तू ऐसे नहीं जा सकता। मुझे तुझसे कुछ पूछना है। अब कुछ नहीं हो सकता माँ। क्या मतलब है तेरा? नहीं ओमी, तुझे मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। चुप हो जा छोटी। छोटी, ऐसा भी क्या हो गया जिसे बदला नहीं जा सकता? अरे हम कोई बच्चे थोड़ी हैं, जानते हैं कि जीवन में समझौते करने पड़ते हैं। फिर तुम और देवर जी साथ क्यों नहीं रह सकते छोटी? क्योंकि समय गुजर गया है दीदी, बहुत सारा। समय की दीमक ने हमारे रिश्ते को खोखला कर दिया। छोटी, पर अब तो चुप हो जा। ये जो हो रहा है मेरे लिए विश्वास करना असंभव है। क्यों हो रहा है ये सब, तुम दोनों जानते हो। तुम्हारे बाबूजी के लिए और कुछ सांसों की आशा थी। मेरी कमजोरी का वो पल तुम दोनों की जिंदगी को छितरा देगा, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। जानता हूँ माँ, आपने उस वक्त जो किया सही किया। अगर जानते थे तो ये सब क्यों हो रहा है बेटा? सब मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है। आप जिम्मेदार नहीं है माँ। मुझे क्षमा कर दो बेटा, विनती करती हूँ तुम दोनों से। माँ, अनजाने में हुई मेरी एक गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो। नहीं माँ, नहीं। आप खुद को दोषी मत मानिए। पति और पत्नी के रिश्ते में दरार तभी आती है जब वो खुद दूर होने लगते हैं। ये दूरी किसी के चाहने से या बनाने से नहीं आती।
काका सुनिए, काका आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। काका आप मुझसे बड़े हैं, आप हमेशा से मेरे आदर्श रहे। कोई समझे या ना समझे, लेकिन आपने हमेशा सुलझी हुई और सही बात कही। इनफैक्ट मैं और वर्षा तो आपकी सच्चाई और ईमानदारी के कायल हैं, पर आज की आपकी बात से हम दोनों शॉक्ड होके रह गए हैं। नहीं जानते इस बात का क्या निष्कर्ष निकाले, हम दोनों इससे क्या सीखेंगे। शौर्य, तेरा काका एक इंसान है, उसकी अपनी कमजोरियां हैं। वो किसी का आदर्श कैसे हो सकता है? वो तो खुद अपनी शादी तक को नहीं निभा पाया। उसके पास आज किसी सवाल का कोई जवाब नहीं। उसे उसके हाल पे छोड़ दो। काका सुनिए तो। मुझे माफ कर देना शौर्य, मैं किसी का आदर्श बनने योग्य नहीं। मैं तो खुद असहाय हूं, शायद यही हूं, और मैं बदल भी नहीं सकता। छोटी, अभी भी समय है। देवर जी अभी सिर्फ कह रहे थे, हम उनका मन बदल सकते हैं। तू एक काम कर, एक बार देवर जी से बात कर, एक बार। हाँ सुनानी, अब तक चुप रही, आज पूछ लो वो तुमसे क्या चाहता है। बड़ी बहू बिल्कुल सही कह रही है, बात करो, सब सुलझ जाएगा। नहीं माँ, अब कोई फायदा नहीं। उन्होंने मुझसे कहा भी था, पर मैं ही नहीं समझी। पति पत्नी के बीच क्या जरूरी है, कब समझौता करना चाहिए, कहाँ नहीं। जिसे प्राथमिकता देना था उसी को दरकिनार कर दिया। अच्छा, तुम भी मेरी तरह सबके खुशी के लिए मत सोचना। उसके कारण संबंधों में आंच मत आने देना। नहीं तो सब कुछ जलकर राख हो जाता है। तुम फिर से बात कर लो, सुलझा लो, नहीं तो इन बातों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। लीजिए भाभी माँ, गाजर और गोभी। यहाँ रख दे, और वो बड़ी सूख गई है तो यहाँ लाकर रख दे। बात कर लो बेटा। हेलो, क्या मैं अपनी बीवी से बात कर सकता हूँ? आपने इस वक्त क्यों फोन किया मुझे? आप माँ और भाभी माँ को किसी तरह, किसी बहाने से अंदर ले जाइए ना। हाँ? क्या? हाँ, कुछ भी कहकर उन्हें वहां से हटा दीजिए ना। पर क्यों? ऐसा नहीं हो सकता नैतिक। प्लीज अक्षरा। ओके, जैसा मैं कहता हूँ वैसे आप करते जाइए। आप वहां से आगे डाइनिंग टेबल की तरफ आइए। जल्दी करिए।
आइए ना जल्दी। गुड। अब आपके सामने जो पानी का जग पड़ा है उससे उस ग्लास में पानी डालिए और उसे उठा लीजिए। अब सबकी नजरों से ग्लास को बचाकर हाथ से छोड़ दीजिए। हाँ अक्षरा, जैसा कह रहा हूं ना, आप ठीक वैसा करते जाइए। कम ऑन, जस्ट डू इट। छोड़ दीजिए ग्लास। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? लो, अभी गिलास कैसे टूट गया? वो गलती से छूट गया। बेटा लगी तो नहीं ना? गुलाबो, झाड़ू लेकर आ, साफ कर दे जल्दी से। ये देखिए, ध्यान से। अरे वो बड़ा वाला। हाँ ध्यान से बाबू, छोड़ मत देना कोई टुकड़ा। वो वेरी गुड, वेल डन। अब आप ऐसे ही खड़ी रहिए, हिलेगा मत। लाइए मैं करती हूँ। नहीं होगा। नहीं, हम खुद कर लेंगे, रहने दीजिए। संभल के बेटा, छोड़ना मत कुछ भी, चुप जाएगा किसी को कांच। मैं कमरे में हूँ, ऊपर आइए ना। नहीं, चल गुलाबो, अब अंदर से मलमल ले आ, बरनी ढकनी। चल। सिर दर्द का बहाना करके ऊपर आ जाइए ना। आओ बेटा, काम खत्म करें। अपनी शादी में रोमांस बनाए रखने के लिए क्या क्या पापड़ नहीं देने पड़ते। प्लीज जल्दी आइए। उनके बीच दूरी क्यों आ गई है शौर्य? क्यों काका और काकी दोनों ये मान रहे हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ भी बदला नहीं जा सकता? तब से मैं भी यही सोच रहा हूँ। बाबूजी तो इतने शॉक्ड हो गए हैं कि उन्होंने तो ऑफिस जाने से मना कर दिया। कोई घर में विश्वास ही नहीं कर पा रहा है इस बात पे। शौर्य, कहीं हमारे साथ भी ऐसा कुछ तो नहीं होगा ना? ओह वर्षा, ऐसा क्यों होगा? हाँ वर्षा, मैं बात को इस हद तक आने ही नहीं दूंगा। मैं अपनी शादी हर हाल में निभाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि मैं अपनी बीवी से बेहद प्यार करता हूं। ये रिश्ता क्या कहलाता है?
के मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।